एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 19 से 25 जून तक की ये रीडिंग है 2023। एरीज, ये आपकी रीडिंग है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड जिन्होंने किया हुआ है सब्सक्राइब, उन्हें थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए यूँ ही। कुछ मैच करे तो अफर्म द एनर्जी। सिंगल्स के लिए भी रीडिंग्स रहती है मेरी लास्ट में, तो सिंगल्स आपके लिए भी रीडिंग्स करूँगी, बट पहले कपल्स पे रहेगी। तो चलिए देखते हैं एरीज क्या है इस वीक कपल्स के लिए गाइडेंस। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। सॉरी, अगर मैं बात करूं तो ऐसा दिख रहा है जो कपल्स हैं फर्स्ट ऑफ द फेज में काफ़ी डिस्टर्बेंस है। शायद आपने बहुत अपने पर्सन को, कहते हैं ना, एक बाउंड्रीज शायद सेट कर लिए हो आप या आपके पर्सन, जिस बाउंड्रीज को शायद आप क्रॉस नहीं करना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत इस रिलेशनशिप को बहुत दे चुके हो। काफ़ी कहूँ तो एक रिलेशनशिप में एक डिटैचमेंट मुझे दिख रही है। फर्स्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो कैओस, ज़िंदगी ख़राब, कुछ लोग हो सकते हैं एलिगेशन लगाएं, या फिर आप लोगों के बीच में आके डिस्टर्ब फेज दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ द फेज में अगर कहूँ इस वीक तो ऐसा रहने वाला है कि डिस्टर्ब सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके उस कहूँ तो अगर साथ में रहते तो आपके पर्सन की मूवमेंट कहीं और हो सकती है। वो मीन्स कहूँ तो किसी थर्ड पर्सन के साथ में इन्वॉल्वमेंट, या फैमिली मेम्बर्स उनको कहीं और, तो उनकी एक कहूँ तो माइंड सेट ऐसी हो रही है कि फर्स्ट ऑफ द फेज में कहीं डिस्टेंस ट्रैवलिंग उनकी रहेगी। एंड आपसे कहूँ तो एक सेपरेशन वाली एनर्जीज दिख रही है। मिड ऑफ द फेज में इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी वही सिचुएशन दिख रहा है। भले ही आपके भी पर्सन डिस्टर्ब हो, जितना कहूँ तो आपका बिल्कुल ही एक हार्ट ब्रोकन वाला कंडीशन सिचुएशन रहेगा, हो सकता है दिल टूटा पड़ा हुआ, रिलेशनशिप में दरार, तकरार, झगड़े, लड़ाई की संभावना हो सकती है। एंड इस वजह से इस वीक के लास्ट आते आते बहुत ही डिस्टर्ब रहोगे एंड रातों की नींद खोई भी रहेगी। शायद आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ऐसा आपको लगेगा कि आपने बहुत बार उनको चांस दिया पड़ा है। जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही है उनकी ये दिख रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ में चीट किया हुआ पड़ा है, इस वजह से आप डिस्टर्ब हो। एंड चांसेस शायद बहुत बार उन्होंने लिया हुआ है आपसे, बट स्टिल वही हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन आ जाता है बार बार। तो इस वीक भी कहूँ तो स्टार्टिंग फेज में भी एक डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा आपके साथ में ट्रबल सिचुएशन वाला रहेगा। मिड ऑफ द फेज में भी मीन्स तीनों ही सिचुएशन दिख रहे हैं कि स्टार्टिंग, मिड एंड लास्ट में आपकी सिचुएशन ऐसी है। एंड पर्सन की कहूँ तो उस सिचुएशन को छोड़ के अदर कहीं एक उनकी एक कहूँ तो मूवमेंट है। भले ही हो सकता है वो भी काफ़ी मिस करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में फ़िलहाल कहूँ तो अगर कोई कमिटमेंट आप चाह रहे हो या कुछ भी, तो उस सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते हैं एंड उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। आपकी इस वीक की कहूँ तो सैटर्न भी भारी है, बृहस्पति भारी है, तो मतलब कहूँ शनि की दशा बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके ऊपर में, ये भारीपन रहेगा। कंप्लीशन है, 9 एंड 10 कॉम्बिनेशन आ रहा है। इट मीन्स कि एक हो सकता है कि फ्यूचर एक बिगनिंग हो सकती है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में भी एक कहूँ तो दरार ही रहेगा, एक डिस्टर्ब फेज रहेगा। एंड ओवरऑल दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज में ये चीज़ कैच हो रही है कि ये वीक काफ़ी भारी चलने वाला है। लव तो नहीं दिख रहा है, बल्कि कहूँ जिनकी भी सिचुएशन ये दिख रही है, जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही है, उनका ये सिचुएशन रहने वाला है। चांसेस मीन्स वो सिचुएशन हो सकते हैं। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं, चूंकि स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं एंड आपके भी इसमें दिख रहा है कि स्वॉर्ड्स हैं, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले पर्सन हो सकते हैं।
ओवरऑल में भी स्वॉर्ड्स है तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कप्स के कार्ड आए हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन अगर आपके हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में गाइडेंस के रूप में दिख रहा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, या हो सकता है बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर रिएक्ट, ये भी हो जाएगा इस वजह से। मीन्स आपको कहते हैं ना कि आपके पर्सन ने शायद नहीं समझा, बहुत बार आप चांस देते हो, आप लॉयल हो लेकिन आपके पर्सन की तरफ से वो लॉयल्टी नहीं है। तो उस सिचुएशन में एक डिस्टर्ब फेज या वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज एक कार्ड उनकी तरफ से भी दिख रहा है कि उनको भी एंजाइटी सी रहने वाली है लास्ट ऑफ द फेज में। शायद आपको अगर आपने उनके साथ में चीट किया है तो आपको पछतावा वाला सिचुएशन दिख रहा है, रातों की नींद, एंड उनकी भी एक कंप्लीशन है। उस सिचुएशन से कहूँ तो आपके पर्सन निकलना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक कंप्लीशन, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं ज़िंदगी में। इस वीक में कहूँ तो एक डिस्टर्ब वाला फेज रहने वाला है। यस, सैटर्न एंड बृहस्पति की दशा काफ़ी भारी है तो समझदारी दिखाइएगा। ओवरऑल में भी एक केओस ही रहने वाला है। मीन्स इस रिलेशनशिप को क्या नाम दूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, उस सिचुएशन में आप फंसे ही रहोगे, फंसाईपन है। होप सारे मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो। यस, चांसेस हैं कि ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं। मीन्स अगर कहूँ तो पूरे वीक में आपके डिस्टर्ब फेज ही दिख रही है लव लाइफ में। यस, ये तो रही कपल्स की बात। अब देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, भी देख लेती हूँ क्या है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। पहले देखती हूँ सिंगल्स, आज कुछ ज़्यादा इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। पहले देखूँगी आपकी क्या आपके पर्सन अगर कोई आते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या फीलिंग्स होगी अगर कोई हैं आने वाले हों सिंगल्स के लाइफ में, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, एंड एक्शन भी चेक करूँगी क्या है। फीलिंग्स कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, कहूँ चांसेस, सारे ही कार्ड्स में स्वॉर्ड्स के कार्ड्स दिख रहे हैं। इट मीन्स कि चांसेस हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन से आप मिल सकते हो, माइट बी। एंड अगर वो वैसे पर्सन आते हैं तो काफ़ी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, कहीं हो सकते हैं वो मैरिड पर्सन या कहीं किसी ना किसी के मीन्स एक रिलेशनशिप में थे, अब वो आपके तरफ अगर बढ़ते हैं तो सिचुएशन वो हो सकती है कि बढ़ तो अगर आप कनेक्शन ये करोगे तो शायद वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहूँ तो वो दुखी वाला फेज है। एक रिलेशनशिप से टूटता हुआ रिलेशनशिप को छोड़ के एक न्यू बिगनिंग करने वाले पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज सारे में ही देखिए स्वॉर्ड्स हैं। इट मीन्स कि लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन के चांसेस हो सकते हैं। उनकी एक फर्स्ट है, थर्ड, 9 एंड 10 की कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स की कंप्लीशन है, वहाँ का रिलेशनशिप टूट कर छूट कर अब वो शायद इमोशनली हो सकता है आपसे अटैच हो। देखती हूँ उनकी एक्शन क्या रहेंगी आपको लेके सिंगल्स। एक डिस्टेंस वाला हो सकता है कि पर्सन हो, बहुत ज़्यादा कहूँ तो उनकी एक्शन में ये चीज़ दिख रहा है कि अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं या कनेक्ट करने आप अगर चांस देते हो तो एक कहूँ तो हो सकता है अब्रॉड वाले कॉन्टैक्ट वाले भी पर्सन हो सकते हैं जो एक चैटिंग ईमेल के थ्रू आपसे कनेक्ट हो। वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस में भी एक्शन एक दिख रहा है। एंड कहूँ तो एक ऐसे सिचुएशन में एक आपसे हो सकता है काफ़ी बड़े हों उम्र में, वो पर्सन हो सकते हैं आपके साथ में कनेक्ट हो।
यस, मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट हो। काफ़ी कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप काफ़ी दिनों का था उनका, उनकी सिचुएशन है इमोशनली अब आपसे वो जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर वो कनेक्ट होते हैं तो मीन्स अगर सिचुएशन कहूँ ना तो एक फ्रेश एनर्जी से ज़्यादा मुझे ऐसे पर्सन की एनर्जीज में दोनों ही सिचुएशन में दिख रहे हैं। एक्शन भी उनकी अगर होती है तो वो आपसे एक कैजुअल सा टॉक करेंगे, स्टार्ट अगर बिगनिंग करेंगे। मीन्स उनकी तरफ से कहूँ तो एक टफ साइकिल उनकी ऑफ हो रही है। एंड अगर आप चांस दो तो उन लोगों की चांसेस आपकी तरफ में बढ़ रही है एंड चाहेंगे आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शुरुआत हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है तो इट मीन्स कि जो पर्सन आपसे कनेक्ट अगर होते हैं तो उनकी आप अगर कहूँ तो पास्ट चेक कर लेना, फिर उस सिचुएशन में पढ़ने की ज़रूरत है बिकॉज द एंड साइकिल आपकी भी चेंजेस हो रही हैं। बट एक चेक करने की ज़रूरत है आपको। देखती हूँ क्या आपको उन्हें एक चांस देना चाहिए सिंगल्स, क्या ऐसे पर्सन को आपको एक चांस देना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। यस, हो सकता है कि वो पर्सन धोखा खाए हुए हों। वैसे पर्सन आपसे शायद जुड़ रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, जो कि खुद ही धोखा खाए हुए हैं सिचुएशन में। उनको बहुत लोगों ने हर्ट किया हुआ है, अब आपसे वो जुड़ना चाहते हैं। तो अगर कहूँ तो डिवाइन कह रही है कि अगर आप उनका सब कुछ चेक करके अगर रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हो तो आप शायद कर सकते हो। एक कदम बात करके देखिए, लेकिन हाँ उनकी सच्चाई जानते हुए तब। कहूँ तो एक कप्स के कार्ड ओवरऑल में है तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले भी पर्सन हो सकते हैं, ओवरऑल में ये दिख रहा है। तो अगर ये पर्सन आपसे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपसे एक प्यार का कदम बढ़ाते हैं तो आप अगर बंधना चाहते हो ऐसे पर्सन के साथ में तो योर चॉइस कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है कि सिंगल्स आपके लिए ये हो कनेक्शन। यस, ये तो रही सिंगल्स आपकी बात। आज से मैंने ज़्यादा कुछ कार्ड्स पुल करना शुरू कर दिया है आपके लिए भी, बिकॉज काफ़ी लोगों की मैसेजेस आते थे कि आप बहुत एक सिंगल कार्ड पे ही सिर्फ बोलते हो, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कार्ड्स पुल कर दिए हैं। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड कोई मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। किसी भी तरह की रिलेशनशिप में अगर क्लियरिटी चाहते हैं तो। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।